नमस्ते। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी दुख का सामना करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि आखिर इस दुख की जड़ क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें करीब 2500 साल पीछे ले जाएगा। और पता है, यही वो सवाल था जिसने एक राजकुमार को अपना आलीशान महल, अपना परिवार, अपनी सारी ऐशो आराम की जिंदगी सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता था कि इंसान को दुख होता ही क्यों है। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, वही राजकुमार जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। और उनकी ये यात्रा सिर्फ एक नए धर्म की शुरुआत नहीं थी। नहीं, ये तो उनकी अपनी सच्चाई की खोज थी। एक ऐसी खोज जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। समझते हैं कि वो क्या माहौल था, वो क्या वजहें थीं जहां से सिद्धार्थ की ये यात्रा शुरू हुई। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसे दुनिया के दुखों से दूर महल की चार दीवारी में पाला गया हो, और फिर एक दिन वो पहली बार एक बूढ़े इंसान को, एक बीमार इंसान को और एक शव को देखता है। इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। जिंदगी की इस कड़वी सच्चाई ने महज 29 साल की उम्र में उन्हें सब कुछ छोड़ने और जवाब की तलाश में निकलने पर मजबूर कर दिया। तो सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, शरीर को खूब कष्ट दिया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि न तो ऐशो आराम में डूबकर सच मिलता है और ना ही खुद को जरूरत से ज्यादा तकलीफ देकर। दोनों ही रास्ते गलत हैं। और बस यहीं से उन्होंने उस रास्ते की खोज की जो बौद्ध धर्म का आधार बना। ये था मध्यम मार्ग, मतलब मॉडरेशन का रास्ता। न तो शरीर को हर सुख देने की जिद और ना ही उसे हर तरह से सताने का जुनून। बुद्ध को ये समझ आ गया था कि असली ज्ञान इन दोनों के बीच संतुलन साधने से ही मिलेगा। यहाँ बुद्ध का अप्रोच देखिए, बिल्कुल एक डॉक्टर जैसा है। सबसे पहले उन्होंने बीमारी का पता लगाया, यानी ये माना कि जीवन में दुख है। फिर बीमारी की जड़ तक गए कि दुख का कारण क्या है। फिर उन्होंने तसल्ली दी कि हाँ, इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। और आखिर में उन्होंने इलाज का पूरा नुस्खा भी बताया। कितना कितना प्रैक्टिकल और सीधा साधा तरीका है ना? तो ये इलाज, ये नुस्खा क्या था? ये था अष्टांगिक मार्ग, मतलब जिंदगी जीने के 8 सही रास्ते। और ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी प्रैक्टिकल गाइड है जो सही सोच, सही व्यवहार और मन की शांति की तरफ ले जाती है। और इन सारी शिक्षाओं के पीछे ना 3 बहुत गहरे सच छिपे हैं। पहला है अनित्य, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदल रहा है। दूसरा है अनात्म, यानी कोई एक ठोस मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है, हम भी हर पल बदल रहे हैं। और तीसरा प्रतीत्य समुत्पाद, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज के होने का कोई न कोई कारण होता है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बुद्ध को तो अपने सवालों का जवाब मिल गया, लेकिन ये ज्ञान, ये समझ सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रही। ये पूरी दुनिया में कैसे फैली? चलिए अब ये देखते हैं कि ये एक व्यक्तिगत खोज से एक ग्लोबल मूवमेंट कैसे बन गया। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है संघ को। ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों की एक कम्युनिटी थी, एक अनुशासित समुदाय जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दी। उनका सादा, सच्चा और अहिंसक जीवन लोगों पर बहुत गहरा असर डालता था। लेकिन देखिए, जैसे जैसे समय बीता, बुद्ध की बातों को समझने और उसे इंटरप्रेट करने के तरीके भी अलग-अलग होने लगे। और यहीं से बौद्ध धर्म में 2 बड़ी शाखाएं बनी। एक थी थेरवाद, जो बिल्कुल शुरुआती शिक्षाओं पर टिकी रही, और दूसरी थी महायान, जिसका फोकस सिर्फ अपने मोक्ष पर नहीं, बल्कि दुनिया के हर प्राणी के मोक्ष पर था। इस टेबल में ये अंतर और भी साफ हो जाते हैं। जैसे थेरवाद में बुद्ध एक महान टीचर हैं, तो महायान में उन्हें एक दिव्य शक्ति माना गया। लक्ष्य भी अलग हैं, एक में व्यक्तिगत मोक्ष तो दूसरे में सबका मोक्ष। और फिर बाद में तिब्बत में वज्रयान भी आया, जिसमें तांत्रिक साधनाओं को भी जगह मिली। पर इन सभी शाखाओं की जड़ें एक ही जगह हैं, त्रिपिटक। इसका मतलब होता है 3 पिटारी या 3 बास्केट। इसमें मठ में रहने के नियम हैं, बुद्ध की अपनी शिक्षाएं हैं, और फिर उन शिक्षाओं का बहुत गहरा फिलोसॉफिकल एनालिसिस भी है। लेकिन बौद्ध धर्म सिर्फ एक फिलॉसफी बनकर नहीं रह गया। इसका असर उस दौर की कला, आर्किटेक्चर और एजुकेशन सब पर बहुत गहरा पड़ा। इसकी सबसे बड़ी पहचान है स्तूप। ये जो गुंबद जैसी विशाल संरचनाएं हैं, ये मेडिटेशन और आस्था के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे।
सांची का महान स्तूप आज भी इसकी मिसाल है। और अजंता एलोरा की गुफाओं की तो बात ही क्या है, मतलब पूरी की पूरी चट्टानों को काटकर बनाए गए प्रार्थना हॉल और मठ। ये सिर्फ नक्काशी नहीं बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल है। यही असर मूर्तियों में भी दिखता है। दो स्टाइल बहुत मशहूर हुए। एक गांधार स्टाइल, जिस पर ग्रीक आर्ट का असर था, तो मूर्तियां काफी रियलिस्टिक दिखती हैं। और दूसरा था मथुरा स्टाइल, जो पूरी तरह से भारतीय था और जिसमें मूर्तियों के भाव, उनकी आंतरिक शांति पर ज्यादा जोर दिया गया। और एजुकेशन की बात करें तो नालंदा का नाम कौन नहीं जानता। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ रहकर पढ़ाई करते थे। नालंदा सिर्फ एक मठ नहीं था, ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। दुनिया भर से लोग यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जो धर्म अपनी ही जन्मभूमि यानी भारत में लगभग खत्म सा हो गया, वो आज पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए, भारत में इसके कमजोर पड़ने की कई वजहें थीं। गुप्तकाल में ब्राह्मण धर्म का फिर से जोर बढ़ा, संघ के अंदर भी कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार और कमियां आ गईं, और ऊपर से बाहरी आक्रमणकारियों ने नालंदा जैसे ज्ञान के केंद्रों को तबाह कर दिया। तो सवाल वही है, अगर अपने ही घर में इसकी जड़ें हिल गईं, तो फिर इसकी शाखाएं पूरी दुनिया में कैसे फैलीं और आज भी इतनी हरी भरी क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसकी शिक्षाओं में, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। आज की इस तेज रफ्तार, तनाव से भरी दुनिया में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी चीजें मन को शांत करने का एक जरिया देती हैं। और शांति, अहिंसा, करुणा, इन बातों की जरूरत तो आज शायद पहले से भी ज्यादा है। और यही हम इस आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या दुख को खत्म करने का रास्ता बाहर की दुनिया को बदलने में है या अपने अंदर के मन को बदलने में है? क्या 2500 साल पहले एक राजकुमार ने जो खोज की थी, वो आज भी हमारे लिए सबसे बड़ा सच है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।